कैसे स्टूडेंट? आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आल्सो known as circulatory system. It responsible for transporting blood, nutrients, oxygen, carbon dioxide and hormone throughout the body. It play a critical role in maintaining homeostasis, regulating body temperature, pH level, and protecting the body by immune components in the blood. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन इज एंटीरियर व्यू एंड सेकंड वन इज पोस्टेरियर व्यू। उसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है हार्ट, ए मस्कुलर ऑर्गन located in the thoracic cavity between the lungs. उसमें होते हैं हमारे सबसे फर्स्ट फोर चैम्बर। चैम्बर नंबर 1 राइट एट्रियम, नंबर 2 राइट वेंट्रिकल, नंबर 3 लेफ्ट एट्रियम, नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा राइट एट्रियम है रिसीव डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद है राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग्स वाय द पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद है हमारा लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स और देन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी वाय द ऑर्टा। उसके बाद आता है वॉल्व्स। जो हमारे वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर वो 4 होते हैं। सबसे फर्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके बाद है पल्मोनरी वॉल्व, उसके बाद है मिट्रल वॉल्व, उसके बाद है ऑर्टिक वॉल्व, उसके बाद आता है कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम मींस जिससे हमारा कार्डिक मसल्स रन करते हैं, जिससे इम्पल्स जनरेट होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, या इसको बोलते हैं हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट। उसके बाद आता है एवी नोड, उसके बाद आता है बंडल ऑफ हेज, उसके बाद आता है पुरकिंजे फाइबर। उसके बाद आएगा आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में मेजर आपकी 3 टाइप्स की वेसल्स होंगी। इसमें आएगा आपका आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। सबसे फर्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टवर्ड द हार्ट, कैपिलरी टीनी वेसल्स वेयर गैस एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज occurs। उसके बाद आता है ब्लड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो रन होता है वो हमारा ब्लड होता है, जो कि मैंने ब्लड के चैप्टर में पूरा बताया हुआ है। फिर भी एक बार और बता देते हैं। ब्लड जो होता है क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे फर्स्ट होगा हमारा प्लाज्मा 55% एंड उसके बाद होते हैं ब्लड सेल्स जो कि होंगी 45%। जो हमारा प्लाज्मा है इसमें मेन होंगे हमारा वाटर, प्रोटीन, हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो ब्लड सेल्स होते हैं इसमें हमारे 3 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद होता है फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट है आपका सर्कुलेटरी पाथवे। इसमें 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। सो फर्स्ट है क्या इसमें? पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड के हार्ट से लंग में जाएगा और वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद है सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, उसके बाद जाएगा बॉडी में, उसके बाद डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आएगा हमारा कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल क्या है? जो हमारे हार्ट के
बीट्स बन रही है, ईच बीट, जो एक बीट बन रही है उसमें हमारे हार्ट को क्या क्या फंक्शन करने पड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कार्डिक साइकिल। इसमें दो हमारा हार्ट जो है वर्क करता है, इसमें होता है सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन है सिस्टोल, सेकंड है डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, पंपिंग फेज, और नंबर सेकंड है डायस्टोल, रिलैक्सेशन, फीलिंग पेज। नंबर उसके बाद आता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम द ब्लड पंपेड हर बीट। उसके बाद आता है कार्डिक कार्डिक आउटपुट। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर, द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट वेसल्स वॉल्स। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। Systolic pressure during heart contraction and diastolic pressure during heart relaxation. Regulation mechanism, neural, hormonal, local. उसके बाद समरी, कंपोनेंट्स, फंक्शन। सबसे पहला हार्ट, हार्ट का काम क्या है, पंप्स ब्लड। नंबर 2 आर्टरीज, इसका काम क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद है वेन्स, वेन्स का काम क्या है, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। उसके बाद है कैपिलरी, एक्सचेंज द गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेट। उसके बाद है कंट्रोल, न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द फ्लो।